आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो एक बहुत ही कह सकते हैं बुरे इंसान के मोक्ष की बात करती है। नाम है धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी। और हमारे पास सोर्स के तौर पर पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक प्रवचन है। हम यहाँ सिर्फ कहानी और उसके पीछे जो संदेश छिपे हैं उन पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कोई अपने कर्मों से इतना गिर सकता है और फिर क्या वाकई उसके लिए भी वापसी का कोई रास्ता है। सही बात है। ये कहानी भाग्य, कर्म और सुनने की जो कला है उस पर एक जबरदस्त कॉमेंट्री है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी हमें ले चलती है कुंभद्रा नदी के किनारे बसे एक शहर में। उस शहर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सोर्सेज में उन्हें वेदों का प्रकांड पंडित बताया गया है और श्रोत स्मार्त कर्मों में माहिर। अच्छा, ये श्रोत स्मार्त कर्म, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? बिल्कुल, देखिए, श्रुति कर्म वो हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान जिनका जिक्र सीधे वेदों की श्रुति यानी सुने हुए ज्ञान में मिलता है। और स्मार्त कर्म वो हैं जो स्मृति ग्रंथों पर आधारित हैं, मतलब ऋषियों द्वारा लिखे गए धर्मशास्त्रों पर, जैसे हमारे रोजमर्रा की पूजा पाठ और संस्कार। अच्छा, तो आत्मदेव इन दोनों में एक्सपर्ट थे। उनका तेज, उनकी नॉलेज ऐसी थी मानो वो दूसरे सूर्य हों, और दिल के इतने उदार कि उनके दरवाजे से कोई मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया। यानी एक परफेक्ट इंसान, समाज में जिन्हें बहुत सम्मान मिलता होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अक्सर घर से ही शुरू होता है। उनकी पत्नी थी धुंधली, और वो आत्मदेव से बिल्कुल उलट थी। सुंदर थी, अच्छे खानदान से थी, लेकिन स्वभाव से बहुत, कह सकते हैं, झगड़ालू और जिद्दी। अच्छा, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। घर के काम में निपुण थी, पर उतनी ही कंजूस और कलह करने वाली। तो घर में पैसा था, सम्मान था, पर शांति नहीं थी। लेकिन उनकी असल चिंता कुछ और थी। जी, उन्हें कोई संतान नहीं थी, और उस जमाने में इसे एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। बिल्कुल। आत्मदेव ने औलाद के लिए सब कुछ करके देखा, दान, पुण्य, यज्ञ, उपाय, मतलब जो हो सकता था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और आखिरकार वो तंग आ गए। इतना तंग आ गए घर के रोज रोज के क्लेश और इस दुख से कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जंगल जाकर अपनी जान दे देंगे। अरे, उन्हें लगा कि मेरा वंश चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर जीकर क्या करूंगा। और यही कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। जब वो जंगल में थे, उनकी मुलाकात एक तेजस्वी सन्यासी से होती है। संत उनके चेहरे पर निराशा देखकर वजह पूछते हैं, और आत्मदेव अपना सारा दुखड़ा उनके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं, महाराज, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे लगाए पेड़ पर फल नहीं लगते, मेरे पाले जानवर भी बच्चे नहीं देते, मैं तो बस मरने आया हूँ। यहाँ पर संत का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कोई दिलासा नहीं देते। बिल्कुल नहीं, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर साफ साफ कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। 7 जन्मों तक? हाँ, वो कहते हैं, ये सब मोह छोड़ो और भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन आत्मदेव सुनने को तैयार नहीं थे। वो जिद पर अड़ गए। वो कहते हैं, मुझे ज्ञान नहीं, बेटा चाहिए, वरना मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। ये तो एक तरह से आप समझिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई संत के साथ। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भाग्य और कर्म का। संत जानते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता, पर वो एक धर्मात्मा की जिद के आगे झुक जाते हैं। ये एक फैसिनेटिंग मोमेंट है। क्या संत यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम भाग्य से लड़कर कुछ छीनने की कोशिश करोगे तो उसके नतीजे शायद वैसे ना हो जैसे तुम चाहते हो? शायद यही बात है, क्योंकि संत अपने तपोबल से एक फल देते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। और साथ में 1 साल तक सत्य, दया, दान जैसे नियमों का पालन करने को भी कहते हैं। वचन देते हैं कि इससे एक बहुत ज्ञानी और अच्छा पुत्र होगा। आत्मदेव तो खुशी खुशी घर लौटते हैं, पर धुंधली का रिएक्शन कहानी को पूरी तरह पलट देता है। वो फल और उसके साथ जुड़े 1 साल के कठिन नियमों के बारे में सुनकर ही घबरा जाती है। उससे लगता है कि एक तो प्रेगनेंसी की इतनी दिक्कतें, पेट बढ़ेगा, चला फिरा नहीं जाएगा, बच्चे को जन्म देने का दर्द, और ऊपर से ये नियम कानून, एक समय खाना, सच बोलना, दान देना। वो सोचती ये सब मुझसे नहीं होगा। उसकी सोच पूरी तरह प्रैक्टिकल और स्वार्थ से भरी है। बिल्कुल। और यहीं वो एक शातिर योजना बनाती है। जी, वो अपनी गर्भवती बहन को बुलाती है और एक सौदा करती है। सौदा? कैसा सौदा? प्लान ये था कि धुंधली 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करेगी, और जब इसकी बहन का बच्चा होगा तो वो बच्चा धुंधली को दे दिया जाएगा। बदले में धुंधली के पति से जो पैसा मिलेगा वो आधा आधा कर लेंगे। और उस दिव्य फल का क्या हुआ जो संत ने इतनी मुश्किल से दिया था? उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उसे घर में बंधी एक गाय को खिला दिया। गाय को? हाँ, यहाँ देखिए भाग्य कैसे काम कर रहा है। संत ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, और बुद्धि ऐसी फिरी कि जो वरदान मिला था उसे भी एक जानवर को दे दिया। इंसान की चालाकी ने दिव्य कृपा को ठुकरा दिया। बिल्कुल। इसके बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। धुंधली ने नाटक किया, उसकी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया और चुपके से उसे धुंधली को सौंप दिया। और आत्मदेव तो खुशी से पागल हो गए होंगे। बिल्कुल, उन्हें लगा ये संत के फल का ही असर है। उन्होंने खूब दान पुण्य किया, उत्सव मनाया। और कहानी को और पक्का करने के लिए धुंधली ने बहाना बनाया होगा। जी, उसने कहा कि उसे दूध नहीं उतर रहा, और बच्चे की देखभाल के लिए अपनी उसी बहन को घर पर रख लिया। मतलब बच्चे की असली माँ ही उसकी आया बनकर साथ रहने लगी। हाँ, और धुंधली ने अपनी सोच के हिसाब से बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद एक और चमत्कार हुआ। हाँ, जिस गाय ने वो फल खाया था उसे एक बच्चा हुआ, लेकिन वो कोई आम बछड़ा नहीं था। तो फिर? वो एक इंसान का बच्चा था, बिल्कुल सुंदर और तेजस्वी। बस उसके कान गाय जैसे थे। ये तो अविश्वसनीय है। तो आत्मदेव ने क्या किया? आत्मदेव ने इसे भी ईश्वर की कृपा माना।
उन्हें लगा कि मेरे पुण्य इतने ज्यादा थे कि भगवान ने एक और पुत्र दे दिया। अच्छा। और गाय के कान होने की वजह से उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। अब एक ही घर में दो बेटे पलने लगे, एक जो इंसान की धोखेबाजी का नतीजा था और दूसरा जो संत के वरदान का। और जाहिर है दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। बिल्कुल। गोकर्ण बड़े होकर वेदों के ज्ञाता, ज्ञानी और शांत स्वभाव के महात्मा बने, और धुंधकारी वो अपनी माँ के नाम और स्वभाव के अनुरूप ही निकला होगा। परम दुष्ट, क्रूर और हिंसक। उसके कर्म कैसे थे? सोर्सेज बताते हैं कि बचपन से ही वो चोरी करता, दूसरे बच्चों को कुएं में फेंक देता, घरों में आग लगा देता था। बाप रे। बड़ा हुआ तो जानवरों को मारकर उनका मांस खाता और अपना सारा समय वेश्याओं के साथ बिताता। उसने अपने परिवार को नरक में धकेल दिया था। एक दिन आत्मदेव ने उसे टोकने की हिम्मत की होगी। की तो धुंधकारी ने अपने ही पिता को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब माँ धुंधली बचाने आई तो उसे भी पीटा। उसने घर का सारा कीमती सामान बेचकर उन पैसों को अपनी अय्याशियों पर उड़ा दिया। ये सब देखकर गोकर्ण ने क्या किया? अपने पिता को इस तरह रोते बिलखते देखकर ज्ञानी गोकर्ण ने उन्हें समझाया। ये हिस्सा बहुत मार्मिक है। गोकर्ण उन्हें बताते हैं कि जिस बेटे के मुंह में आप इतने पागल थे, देखिए वो क्या कर रहा है। ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन सब नश्वर हैं। असली सुख तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में है। और ये बात आत्मदेव की समझ में आ गई? आ गई। जो इंसान कभी बेटे के लिए जान देने पर तुला था, वो अब अपने दूसरे बेटे की बातों से सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाता है। हाँ, वहाँ वो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। हाँ, खासतौर पर 10वें स्कंद का, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है जो मोह से निकालकर प्रेम और वैराग्य की ओर ले जाता है। और सोर्स कहता है कि इसी पाठ और नाम जप से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। यानी उन्हें मोक्ष मिल गया। जी। वाह। मतलब जिस चीज के लिए उन्होंने जिद की वो उनके दुख का कारण बनी। हाँ। और जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया उसने उन्हें मुक्ति दिला दी। लेकिन धुंधुली का क्या हुआ? उसका अंत बहुत बुरा हुआ। पति के जाने के बाद धुंधुकारी ने पैसों के लिए अपनी माँ को और भी ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। रोज रोज की इस प्रताड़ना से तंग आकर एक दिन धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर का ये हाल देखकर गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधुकारी अकेला था अपनी 5 वेश्याओं के साथ। और वो वेश्याएं उसकी मौत का कारण बनी। वो कैसे? उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए धुंधकारी और भी ज्यादा लूटपाट करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये राजा के हाथों पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी मारी जाएंगी, तो क्यों ना इसे ही खत्म कर दिया जाए। ये तो बहुत ही भयावह है। बिल्कुल। एक रात जब वो सो रहा था, उन्होंने उसे रस्सियों से चारपाई पर बांध दिया और उसका गला घोटने की कोशिश की। पर वो मरा नहीं। नहीं, वो इतना पापी था कि उसकी जान आसानी से नहीं निकली। जब वो नहीं मरा तो उन्होंने उसके मुंह में जलते हुए कोयले भर दिए और पीट पीट कर उसे मार डाला। हे भगवान। फिर उसकी लाश को घर में ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया और सारा धन लेकर भाग गई। ऐसी मौत, इसके बाद उसका क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने भयानक कर्मों और इतनी दर्दनाक मौत की वजह से मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। प्रेत योनि, ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ भूत बनना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपकी पिछली जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी भूख प्यास आपके साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपके पास शरीर नहीं होता। ये अंतहीन पीड़ा और छटपटाहट की अवस्था है। धुंधकारी एक बवंडर का रूप लेकर भूखा प्यासा 10 दिशाओं में भटकने लगा। सालों बाद जब गोकर्ण अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे तो एक रात वो अपने उसी पुराने घर में सोने के लिए रुके। और उसी रात धुंधकारी का प्रेत उन्हें डराने के लिए आया। वो कभी भेड़, कभी हाथी, कभी इंद्र का रूप धरकर उनके सामने आता। पर गोकर्ण ज्ञानी थे, वो डरे नहीं। उन्होंने पूछा होगा कि कौन हो तुम? हाँ, उन्होंने पूछा तुम कौन हो। प्रेत कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब गोकर्ण ने मंत्र पढ़कर जल छिड़का, तब जाकर वो बोल पाया। उसने रोते हुए बताया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। और अपनी पूरी कहानी बताई होगी। बताया कि अपने कर्मों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो अपने भाई से मुक्ति की भीख मांगने लगा। गोकर्ण हैरान थे। उन्होंने कहा, मैंने तो गया में तुम्हारे लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, गया का श्राद्ध तो मोक्ष का अचूक उपाय माना जाता है। एग्जैक्टली। गया में किया गया श्राद्ध हिंदू मान्यताओं में पितरों की मुक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। उसका भी फेल हो जाना ये दिखाता है कि धुंधकारी के पाप इतने ज्यादा थे कि कोई पारंपरिक रिचुअल भी उस कर्म के बोझ को काट नहीं पा रहा था। तब धुंधकारी खुद कहता है कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरा भला नहीं होगा, आपको कोई और ही उपाय सोचना पड़ेगा। अगले दिन गोकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों से सलाह की, पर कोई रास्ता नहीं सूझा। तब उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया। उन्होंने मंत्र शक्ति से सूर्यदेव की गति को रोक दिया। हाँ, और उनसे अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा, और सूर्यदेव ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ता बताया। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिनों तक सप्ताह पारायण करो। यानी 7 दिन तक नियम से भागवत कथा सुनाओ, उससे इसकी निश्चित मुक्ति होगी। तो उपाय मिला ईश्वर की कथा में, किसी कर्मकांड में नहीं। सही बात। गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया, दूर दूर से लोग सुनने आए। पर एक समस्या थी कि धुंधकारी तो वायु रूप में था, वो कहाँ बैठकर कथा सुनता? उसके लिए एक व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ वाला खोखला बांस वहां रख दिया गया और धुंधकारी उसके अंदर एक छेद से घुसकर बैठ गया और फिर गोकर्ण ने कथा सुनानी शुरू की। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। हर दिन जैसे ही कथा समाप्त होती, उस बांस की एक गांठ धड़की आवाज के साथ अपने आप फट जाती। अच्छा। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, और ऐसे करते करते 7वें दिन तक 7 गांठें फट गईं। और जब आखिरी गांठ फटी, उस बांस में से धुंधकारी का प्रेत एक दिव्य रूप में बाहर निकला। श्याम रंग का शरीर, पीतांबर वस्त्र, गले में तुलसी की माला, सिर पर मुकुट। वाह! उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई,
भगवान श्री कृष्ण की ये कथा सुनने मात्र से मैं इस भयानक प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान का पार्षद बन गया हूँ। पार्षद, इसका क्या मतलब है? पार्षद मतलब भगवान का दिव्य साथी या सहयोगी, जो उनके धाम बैकुंठ में उनके साथ रहता है। ये मोक्ष की सबसे ऊंची अवस्थाओं में से एक मानी जाती है। और ठीक उसी समय धुंधकारी को ले जाने के लिए बैकुंठ से एक विमान आया। जी, लेकिन यहाँ गोकर्ण ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, जो इस पूरी कहानी का सार है। हाँ, जब धुंधकारी विमान में चढ़ने लगा तो गोकर्ण ने विमान के दूतों को रोककर पूछा, एक मिनट रुकिए, कथा तो यहाँ बैठे हर इंसान ने सुनी, मेरे सुनाने में तो कोई भेदभाव नहीं था। फिर ये विमान सिर्फ एक के लिए क्यों आया? फल तो सबको बराबर मिलना चाहिए था। ये तो बिल्कुल जायज सवाल है। अगर प्रोसेस एक जैसा था तो रिजल्ट अलग क्यों? और भगवत पार्षदों ने जो जवाब दिया वो आज के इन्फॉर्मेशन एज में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे मुनि, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर सुनने वालों के सुनने में भेद था। सुनने में भेद? इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने समझाया कि धुनकारी ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उपवास रखकर पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ कथा सुनी और उस पर मनन किया। उसका दिमाग कहीं और नहीं भटका? कहीं नहीं। वो प्रेत था। उसके पास भटकने के लिए कोई घर, परिवार, कोई बिजनेस, कोई सोशल मीडिया नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति पाना था और उसने अपना 100% ध्यान उसी पर लगाया। और बाकी लोग? बाकी लोग शारीरिक रूप से तो कथा में बैठे थे, पर उनका मन अपने घर, अपने काम, अपनी चिंताओं में लगा हुआ था। वो कथा सुन तो रहे थे, पर उस पर मनन नहीं कर रहे थे। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे थे। बिल्कुल। इसी श्रवण यानी हियरिंग और मनन यानी कॉन्टेम्पलेशन के फर्क की वजह से फल में भी फर्क आ गया। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना काफी नहीं है, उसे प्रोसेस करना, उसे आत्मसात करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद गोकर्ण ने दोबारा कथा का आयोजन किया। इस बार सभी श्रोताओं ने धुंधकारी की तरह ही उपवास और मनन के साथ कथा सुनी। और जब कथा समाप्त हुई तो सोर्स कहता है कि भगवान बहुत सारे विमान लेकर आए और गोकर्ण समेत वहां मौजूद हर जीव, यहाँ तक कि कुत्तों को भी अपने साथ परमधाम ले गए। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिसनर के लिए टेकअवेज क्या है? पहली बात तो ये कि बुरे से बुरे कर्मों के बोझ को भी उतारा जा सकता है अगर सही रास्ता और सही नियत हो। हाँ, और दूसरा ये कि पारंपरिक उपाय या रिचुअल्स की अपनी एक सीमा हो सकती है, खासकर जब कर्मों का बोझ बहुत ज्यादा हो। वहां ईश्वर की कथा मतलब ज्ञान और भक्ति का मार्ग ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनने और मनन करने का अंतर है। जी, ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल पर हमें छोड़ जाती है। धुंधकारी का उद्धार सिर्फ सुनने से नहीं हुआ, बल्कि उस सुनी हुई बात पर पूरी तरह से फोकस करने, उसे जीने और उस पर चिंतन करने से हुआ। पेशन से घिरे हुए पॉडकास्ट, वीडियोस, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया फीड्स, हम इसमें से कितना सिर्फ सुन रहे हैं और कितना सच में समझकर मनन कर रहे हैं? क्या असली बदलाव सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से आएगा या उस पर गहराई से सोचने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से? धुनकारी की कहानी शायद यही बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अटेंशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा कीमती है।